ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 10/6/2020 को बाबाको साकार मुरली को साथमा मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। बाबी सानो हुनुहुन्छ कि मीठे बच्चे आफ्नो कल्याण गर्नको लागि, आफ्नो उन्नति गर्नको लागि तिमी बच्चाले हर प्रकारको परहेज गर। फूल बन्नको लागि पवित्रको हातको भोजन पनि शुद्ध भोजन खाऊ। बाबीले भन्नुहुन्छ कि बच्चे फूल बन्नको लागि पवित्र हातको शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्नमा तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? बाबीले प्रश्न सोध्नुभयो कि तिमी बच्चाले अहिले कुन चाहिँ यस्तो अभ्यास गर्दैछौ जो 21 जन्मसम्म रहन्छ? कुन चाहिँ प्र्याक्टिस? बाबीले भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ अभ्यास तिमी अहिले बच्चाले गरेका छौ जो 21 जन्मसम्म त्यो अभ्यास रहिरहन्छ? उत्तरमा सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिशन यज्ञ सेवा ने हड्डियां भी देंगे, लेकिन हठ योग की बात नहीं। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। बाबीले प्रश्न सोध्नुभयो कि बच्चे अहिले तिमीले कुन चाहिँ यस्तो अभ्यास गरेका छौ जसबाट त्यो अभ्यास 21 जन्मसम्म तिम्रो साथ रहन्छ? उत्तर थियो कि सदा तन मनदेखि तन्दुरुस्त रहनेको तिमीले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौ। सदा तन मनदेखि स्वस्थ रहनेको लागि अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यही अहिले बाबीले भन्छ कि सम्भव युगमा तिमीले पनि दधीची ऋषि मिसल, जसरी दधीची ऋषिको उदाहरण पनि छ कि उहाँले यज्ञमा हड्डी लगाउनु भयो, त्यस्तै बाबीले पनि भन्नुहुन्छ तिमीले पनि दधीची ऋषि मिसल त उदाहरण छ, त्यस्तै तिमीले यज्ञ सेवामा हड्डियाँ लगाउनु छ। तर यसमा हठयोग शरीरको कोही कष्ट दिनेको कुरा छैन। तिमीले आफ्नो शरीरलाई कमजोर गराउने होइन। तिमीले योगबाट 21 जन्मको लागि तन्दुरुस्त बन्छौ। बाबीले भन्छ मेन पोइन्ट कि तिमी योगबाट 21 जन्मको लागि तन्दुरुस्त बन्छौ। उसको लागि अहिले तिमीले यहाँ नै के गर्छौ? प्र्याक्टिस गर्छौ। यो हामी बच्चाको लागि अहिले बाबीले भन्छ अहिलेको प्र्याक्टिस हाम्रो भनेको सदा तन्दुरुस्त रहनेको लागि तन मनदेखि अहिले हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। ओम शान्ति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं? यह भी बगीचा है। परंतु नंबर वार तो है ही। जसरी अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुन्छ कि टीचरले स्टुडेन्टलाई देख्छ गुलाबको फूल कहाँ छ, हैन, अगाडि कौन बसेको छ, यो पनि बगीचा छ। बगीचा तर यो नंबर वार बगीचा। सबै बाबीले भन्नुहुन्छ यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रत्न जो कहाँ अक भी देखता हूँ। बागबान को तो देखना पड़ेगा, उस बागबान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। वो बागबानलाई हामीले आएर बुलाउँछ कि बागबान आउनुहोस् कि आएर यो जंगल काँटा रूपी जंगललाई खत्म गरेर फूलको कलम लगाउनुहोस् भनेर। त तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूल का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे लिए बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, वो बागबान भी बाबीले हुन्छ कि तिमी बच्चालाई थाहा छ तिमी नम्बर र पुरुषार्थ अनुसार त्यसै बागबान पनि हुनुहुन्छ, खेवैया पनि हुनुहुन्छ। खेवैया भनेर सबैलाई लिएर जानुहुन्छ। खेवैया भी है सबको ले जाते हैं, फूलों
बाबा भी खुश होते हैं। फुलहरूलाई देखेर बालीहरू चाहिँ म कति खुसी हुन्छु। हरेक समझते हैं हम कांटे से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है ये ज्ञान कति ऊंचा। इस समझने में बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यह ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। तिमीलाई यहाँ भाग्नु छैन, तिमीले घरमा रहेर पनि तिमीले अभ्यास गर्न सक्छौ। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते है बाबा बच्चे की शादी कराए, बाबा घर कहेंगे कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते है इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है, तो बाबा ही कह देता है घर करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भल खाओ, ना करेंगे क्या? सर्कमस्टांस ऐसे परिस्थिति में यस्तो भएछ त के गर्ने? बाल्यहरु क्योंकि मोह भी तो है ना। तो घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब तो यहाँ तो समझने की बात है, हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। इसके लिए प्रबंध अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाबा समझाते हैं तुम देवता बनते हो, इसमें यह परहेज चाहिए। बाबा की वंशको परहेज कि तिमीले पवित्रको हातको भोजन खाने, इसमें तिमीले धेरै परहेज चाहिन्छ। परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, जिससे जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी, रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है तो लाचारी है तो स्टेशन वाले से डबल रोटी ही खाओ। सिर्फ बाबा को याद करो, इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हड्डियों की कोई बात नहीं, शरीर को कोई कमजोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हड्डियों की बात नहीं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनना है। यह प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, यह प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकारी नहीं रहेगी। बाबाले भन्नुहुन्छ के त सोध्नेको कुरै छैन, त्यो त तिम्रो कल्याणको लागि, तिम्रो उन्नतिको लागि हो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ कोई बड़ी बात है, उसमें मुझसे हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाए रावण को सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे, अगर होता तो उनको क्यों जलाते। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, परंतु कब महिमा सुनी है, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकार को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य सब पतित थे। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते बाबा से मुलाकात करे, बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्य का राज्य है या देवताओं का राज्य है? मनुष्य कौन है, देवता कौन है? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते ही है सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि यह नई सृष्टि है या पुरानी सृष्टि। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है ना। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, यह बाबा ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती,
बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो बच्चाले बाबालाई भन्छ कि बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। बाबा र बाबाको वर्षा तो सजिलो छ नि। अल्फ बाबा ही कहते हैं, मुझ बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते, परंतु कब? भारत में आकर स्वर्ग बनाया। भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते। भारतमा शिव जयन्ती त मनाउँछ, तर शिव जयन्ती किन मनाउँछ, शिव बाबाले के गर्नुहुन्छ, किन उहाँको यादगारमा यो जयन्ती मनाइन्छ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि बाबाले भन्छ कि बाबा आएर यो स्वर्गको दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसैको यादगारमा शिव जयन्ती पनि मनाइन्छ। भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते, भूल गए तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाबा द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गायब है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते। सेकंड में तुम स्वर्ग के परिया बनते हो ना, इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। बाबले इसलाई के सभा भन्नुहुन्छ अर्को? इंद्र सभा। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। अब बरसात बरसाने वालों को कोई भी सभा थोड़ी लगती है क्या? इंद्र लठ, इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से यह पुरुषार्थ कर रहे, पढ़ाई है ना, बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कल बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की, राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, या तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उनको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सब हकदार है, परंतु नंबरवार तो है होंगे ना। बाबले हो कि भन्नुहुन्छ कि स्वर्गको मालिक बन्ने त सबैलाई अधिकार छ, तर नंबरवार त छन् सबै बच्चाहरू। ऐसे नहीं सब बादशाह बन जाए, यो नहीं कि सबै राजा बन्छ। तो कोई कहते ईश्वरीय ताकत है जो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? भगवान को ताकतले बादशाह बनियो भनेपछि फिर प्रजा कहाँदेखि आउँछ? यह समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापना कर रहे हैं, वह तो सब सुंदर गोरे होंगे। बाबले भन्छ कि श्रीमत अनुसार अहिले हामीले सतयुगी राजधानी स्थापना गरिरहेको छौं, त त्यो दुनियाँको लागि सबै गोरे चाहियो भनेको आत्माको सुंदर पनि चाहियो। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो साब्रे से सुंदर बनने का। अहिले हामीहरू साब्रे कालोदेखि गोरो बन्नेको अहिले यहाँ पुरुषार्थ गरिरहेको छौं। अब देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सावरा, राधा को गोरा दिखाते। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वह है सुनहरी दुनिया के मालिक, यह है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि दैवी गुण भी धारण करना चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छुट्टी। बाबा के भन्छ कि कोही बच्चाले बाबासँग भन्छ कि बाबा मेरो एउटा यस्तो आदत छ कि बीड़ी नहीं छुट्टी। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? अब बाबाले पनि के भन्ने हैन। अब बाबाले बच्चाले के भन्नुहुन्छ अझै खाऊ हैन, अझै पियो। बाबाले भन्छ पूछते हो तो क्या कहेंगे? अब बाबाले यसमा के भन्ने? परहेज में नहीं
चल्ने से गिरोगे हैन। अब तिमी यति पनि देवी देवता बन्नको लागि यति पनि परहेज गर्दैनौ भनेपछि फेरि तिमी गिर्छौ। खुद अपनी समझ होनी चाहिए। पहिला त अब तिम्रो आफ्नो समझ हुन चाहियो कि यो यसबाट यस्तो खान हुन्छ, यस्तो गर्न हुन्न भनेर। त अझै त्यसमा पनि नभएर अझै आफ्नो समझ छैन भनेपछि अब बाबुले भनेको पनि त मान्न पर्यो नि। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसी होनी चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को बनेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण है, हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। बाबुले सोध्दै हुनुहुन्छ कि बच्चा आफूसँग सोध कि मेरोमा यस्तो गुण त छैन हैन, मेरोमा केही गुण केही अवगुण जसबाट मैले हैन लक्ष्मी नारायणलाई वर्ने हाम्रो एम छ, अब्जेक्ट छ भन्छ। एउटा केही सानो कमजोरीले हाम्रो त्यो पछि त हट्दैनौं। नारद की भी कथा हैन, किन नारदको कहानी पनि त थियो नि। त बाबुले भन्छ नारद कोही एक तो नहीं है हैन, सिर्फ त्यो देखाउनको लागि उदाहरण सिर्फ एउटा नारद देखाएको छ। तर बाबुले भन्छ सिर्फ एउटा मात्रै नारद हैन, सब भक्त मनुष्य नारद है हैन। भनेको संसारमा सबै भक्त मनुष्य के रहेछन् नारद। बाबा कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करो। जब हम देवता बनते तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। आफूले आफूसँग कुराकानी गर, अन्तर्मुखी भएर कि देवी देवता बन्ने हो भनेपछि मेरो चाल चलन कस्तो हुन छ त। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में जा नहीं सकते, पतितों के हाथ का भोजन खा नहीं सकते, नहीं तो अवस्था पर असर हो जाएगा। जस्तो अन्न त्यस्तै मन। बाबुले हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै बन्छ। यहाँ बातें बाबा बैठ समझाते हैं, ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते, यह नाटक है, सब पाठधारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती है, पाठ तो सारी दुनिया एक्टर्स को बनाना है। सबका अपना अपना पाठ है, कितने पाठधारी है, कैसे पाठ बजाते हैं। यह वैरायटी धर्म का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा हैन। बाबुले के हुन्छ एउटा आमको झाडलाई भेराइटी झाड भनिन्न, तर यो झाड भनेको यो जो हामी अहिले यो झाडमा बसेछौं यसमा भेराइटी विभिन्न प्रकारको फलफूलहरू हुन्छ। यहाँ मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही बाबा है। मनुष्य की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे है कोई कैसे है। यह बात बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्य को बाबा ही बस पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। बाबुले के भन्नुहुन्छ कि प्रजामा पनि राम्रो प्रजा नंबर 1 साधारण प्रजा पनि कलम अथवा सैपलिंग लाग्दैछ। यह भी साधारण राजधानी स्थापना हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी है कोई तो मुरली सुनकर सन्मुख सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई छोड़ने थोड़े ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख। या तुम जो करते हो 21 जन्म के लिए देखते हो।
बाबा ने सब कुछ दिया है। विश्व का मालिक पहला नम्बर बना। जसरी ब्रह्मा बाबाले पनि आफ्नो सबै कुरा दिनुभयो भनेपछि उहाँ के हुनुभयो त विश्वको नम्बर 1 मालिक बनेर आउनुहुन्छ। बाबाले हुन्छ 21 जन्म के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। अनि 21 जन्मको लागि मिल्छ भनेपछि यस्तो सौदा कसले गर्दैन। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती है। बाबा जानते हैं यह तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्म के लिए महल मिले। तुम यहाँ बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। बाबा कहते ने भोलानाथ भी हूँ, यह दादा तो भोलानाथ नहीं है। बाबले शिव बाबाले कि म त भोलानाथ हो, तो ब्रह्मा बाबा तो भोलानाथ तो होइन। यहाँ भी कहते भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहा जाता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उनकी निशानियां भी है। इसको निशानी पनि छ। बाबले भन्छ सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरों से सजा हुआ था। उस जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर के लिए गए। तुम बच्चे जानते हो अब यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारियां कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिसन बहुत होता है हैन। बाबले भन्नुहुन्छ जब तिमीले केही राम्रो गर्छौ भनेपछि त्यसमा मायाको पनि अपोजिसन धेरै हुन्छ। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहिलो पॉइंट, अंतर्मुख बन। अपने आप से बातें करने हैं। बाबले भन्नुहुन्छ कि अन्तर्मुखी भएर आफूले आफूसँग कुराकानी गर। के कुराकानी कि जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। कोई अशुद्ध खानपान तो नहीं है, जबकि हामीहरू देवी देवता बन्दैछन् भनेपछि हाम्रो चलन कस्तो हुन छ त, कस्तो हामीले आफ्नो चाल चलन राख्नु छ हैन। कोही अशुद्ध खानपान त छैन मेरो। आफूले आफूसँग अन्तर्मुखी भएर कुराकानी गर। म देवी देवता बन्नेवाला हो भनेपछि मेरो चलन, मेरो चाल चलन व्यवहार कस्तो हुन छ त, कस्तो आफ्नो चाल चलनलाई बनाउनु छ त। कोही अशुद्ध खानपान त छैन। दोस्रोमा अपना भविष्य 21 जन्म के लिए ऊंच बनाने के लिए बनाना है तो सुदामी मिसल जो कुछ भी है, जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। आफ्नो भविष्य 21 जन्मको लागि उच्च बनाउनको लागि सुदामाको मिसल। बाबले के भन्नुहुन्छ कि सुदामाको मिसल कि आफ्नो सब कुछ भोलानाथ बाबा को हवाले गर। पढ़ाई के लिए कोई बहाना ना दो। यो पढ़ाईको समय हो, यसमा यो भएन, यो भएर नआएको, यो भएर नआएको भन्ने केही बहाना नदेऊ। हैन, यो पढ़ाई हो, यो पढ़ाईबाट तिम्रो 21 जन्मको प्रारब्ध मिल्छ भनेपछि यो पढ़ाईको लागि बाबले भन्नुहुन्छ केही बहाना चल्दैन। वरदानमा सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। विस्तार में परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में
अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज योगी बनो तो सहजी अन्तिम प्रत्यक्षता होगी। बाबुले भन्नुहुन्छ कि आज वरदानमा कि सत्यता, स्वच्छता र निर्भयताको आधारमा भगवानको प्रत्यक्षता गर्नेवाला रमता योगी भव। विस्तारमा भन्नुभयो कि परमात्माको प्रत्यक्षता गर्नेको आधार भनेको सत्यता र सत्यताको आधार हाम्रोमा भएको स्वच्छता र निर्भयता। जहाँ हाम्रो निर्भयता र स्वच्छता छ त्यहाँतिर सत्यता स्वतः ही सिद्ध हुन्छ। यदि कुनै पनि प्रकारको अस्वच्छता अर्थात् सच्चाई सफाईमा कमी, आफ्नै तमोगुणी संस्कारमा विजय बन्नमा कमी छ, विजय बन्न सकेका छैन, संस्कार मिलाउन वा विश्व सेवाको क्षेत्रमा आफ्नै सिद्धान्तको सिद्ध गर्नेमा कोही डर छ, भय छ भने त्यसबाट प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। किन आफ्नै तमोगुणी संस्कारमा हामी विजय बन्न सकेको छैनौँ भनेपछि बाबुले भन्नुहुन्छ यसबाट प्रत्यक्षता हुन सक्दैन। त्यही भएर सत्यता र निर्भयतालाई यो गुण छ, यसलाई धारण गर र एउटै धुनमा मस्त रहनेवाला नै रमता योगी, सहज योगी बन्यो भने तब अन्तिम प्रत्यक्षता हुन्छ। स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। आज मुरली को सारमा थियो, मीठे बच्चे अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो, फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठयोग की बात नहीं, अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से ही करते हो। ओम शांति।